नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान और मैं आज अपनी टीम के साथ मौजूद हूं जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा क्षेत्र निघासन के ग्राम पंचायत सुरजीपुरवा में। यहां पे जो बम्भनपुर से होते हुए हुलासीपुरवा गांव से सुरजीपुरवा जाने वाले मार्ग पर यहां पे एक पुलिया निर्माण हो रहा था, जो किसी कारणवश बाधित पड़ा हुआ है और हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इधर ये जो गांव चमक रहा है ये हुलासीपुरवा है और इधर सीधा संपर्क मार्ग सुरजीपुरवा जाने वाला है, जिसके पीछे कम से कम 15-20 हज़ार की आबादी निवास करती है। जो बीच में एक नाला बह रहा है, इधर नाला जो है वो शारदा नदी से जुड़ा हुआ है और शारदा नदी से जुड़कर इधर घाघी नाले में गिरा हुआ है। इसका पानी घाघी नाले की तरफ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बाढ़ में जो है रास्ता बाधित हो जाता था, जिसके कारण जो है पुलिया निर्माण हो रहा था। तो इधर के कुछ गांव के लोग आए और यहाँ पे विरोध करके पुलिया निर्माण रोक दिया गया है। तो आइए हम दिखाते हैं कि पुलिया निर्माण यहाँ पे बीच रास्ते पे कम से कम 15 फीट गड्ढा बना हुआ है और अभी आने वाले समय में 1-2 महीने में बाढ़ भी आ जाएगी। तो बाढ़ आने पर यहाँ पे तो कोई भी साधन जाना नामुमकिन है। तो कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहूँगा कि आप दिखाइए 15 फीट गड्ढा। यहाँ पे बोर भी किया हुआ पड़ा है। जो बोर किया हुआ पड़ा है यहाँ पे जो है इतनी गहराई में जब पड़ा हुआ है ये, तो ऊपर से अगर पानी बाढ़ आ जाएगी तो यहाँ पे कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है और किसी भी ग्रामीण को, जैसे एम्बुलेंस सेवा है या सरकारी सुविधाओं की सेवा है, वो वहाँ जाने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जैसे स्टूडेंट को लेकर कोई भी आना जाने का रास्ता नहीं है। तो आइए हम यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे समाज सेवी प्रसेनजीत सिंह उर्फ मन्नू भैया भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कारण रहा कि पुलिया निर्माण रोक दिया गया है और सार्वजनिक भूमि पे स्टे भी ले लिया गया है। तो यहाँ पे आइए हम ले चलते हैं सीधा ग्रामीणों के पास और उनसे जानेंगे कि किस कारण से ये कार्य रुका हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण रहा है कि पुलिया कार्य बाधित पड़ा हुआ है। तो आइए हम सीधा बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? शंकर राज। क्या कारण रहा कि ये पुलिया कार्य जो है रुका हुआ पड़ा है? क्या इसका पड़ोसी का गांव जो हमारा हुलासीपुरा है, हाँ, यहाँ के लोगों का यह खेत है, 2 लोगों का। हाँ। वो कह रहे थे मेरा खेत कट जाएगा और हमारा को नुकसान हो जाएगा। और इधर राजपुर के लोग आए थे, वो कह रहे थे कि हमारा जो है गांव डूब जाएगा, इसलिए वो ले जाकर के हम विधायक जी से मिलकर के फिर उसको बंद करवा दिया। अच्छा, ये जो नाला आया हुआ है या इधर कहाँ से जुड़ा हुआ है? किस नदी से जुड़ा हुआ है? शारदा नदी यहाँ से बहुत काफी दूर और इधर इसका पानी कहाँ? वही जमा होता है। इधर जब बाढ़ आती है, जो पानी आता है शारदा नदी का, हाँ, जो फेंकता है, वही पानी आकर के फिर यहाँ से निकल के घाघी में चला जाता है इसी रास्ते से। ये गड्ढा जो है कितने दिन से खुदा हुआ पड़ा है? ये 16 मई से मतलब खुदा पड़ा हुआ इसे। तो 16 मई 2026 से जो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये जो है हमारे खेत को नुकसान हो रहा है, तो ये तो सार्वजनिक रास्ता है, लगभग इधर 15 से 20 हज़ार आबादी निवास कर रही है। सर बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। इधर कम से कम 20 हज़ार की आबादी है, यहीं से आवागमन होता है। तो बच्चे पढ़ने जाते हैं इसी पे। इसको लेकर आप कहाँ ज्ञापन दिए हैं? हम लोग यहाँ से गए थे एसडीएम सर को और डीएम सर को ज्ञापन दिया है और विधायक जी को भी हमने अवगत कराया है। अच्छा, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या वहाँ पे यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं? क्षेत्रीय विधायक यहाँ आए थे और वो अपने बंदों के साथ, हाँ, अब यहीं से वापस हो गए थे। हम लोगों को कुछ बताया भी नहीं। अच्छा, आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है? जानकारी भी नहीं दिया। वहीं से देख करके वापस चले गए, वो लौटा ले गए थे। जब आप लोगों ने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, तो क्या डीएम साहब के तरफ से कोई यहाँ पे अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे? झांकने नहीं आया है आज तक। 16 मई से जब से खुदा पड़ा है, कोई अधिकारी यहाँ झांकने नहीं आया। अच्छा, हम लोग किस हालत में कैसे जाते हैं? हाँ, पानी भी यहाँ जो नाली जो पानी आता था ग्राम समाज से, वो पाइप भी काट दिया गया। अच्छा, बाढ़ जब आती है तो बाढ़ से तो ये तो पूर्ण रूप से बाधित हो जा रहा होगा रास्ता? पूरा भर जाता है। हम लोगों के गांव में पहले भरता है, फिर ये फसलें जो है ये बर्बाद होती हैं। फिर जो पानी जैसे होता है इसी नाले से निकल जाता था।
और मतलब जल भराव ज़्यादा हो जाता था, पानी यहीं से निकल जाता था। हाँ। और वो लोग कहते हैं मेरा गांव डूब जाएगा, जबकि वहाँ पानी जाता भी नहीं है। अच्छा। बाढ़ का पानी वहाँ नहीं जाता है। हाँ। उसे घाघी नाले से होकर उधर चला जाता तो इधर के किन किन गाँव के लोग आए थे यहाँ पे काम में विरोध करने के लिए? यहाँ वो राजपुर है, जानकी नगर है, कट्टीपुरा है और गंगा भेड़, पृथ्वीपुरा, ये सब हुलासीपुरा के तो है ही हैं। सब लोग नहीं, मतलब 1-2 बंदे हुलासीपुरा के हैं, बाकी इधर के जो गांव के हैं ऊंचाई पे जो बसे हुए हैं अभी ज़्यादा विरोध करते हैं। अभी एक प्रकरण वायरल हुआ था कि डीएम साहब बहुत दयालु हैं और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने पुकार लगाया था रास्ते बनवाने के लेकर, जहाँ पे बहुत थोड़ा सा कीचड़ था, तो वहाँ पे डीएम साहब जाकर खुद निरीक्षण किए थे। लेकिन क्या कारण रहा कि आप लोग ग्रामीणों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे और डीएम साहब यहाँ निरीक्षण करने नहीं आए? हम लोग ज्ञापन देने गए थे वहाँ, डीएम सर ने उनको ले लिया था। हाँ। अपने कब्जे में लिया था, वो हमारे जो एप्लीकेशन था ले लिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ नहीं आए, पता नहीं किस दबाव के कारण यहाँ नहीं आए। अच्छा। यहाँ लोगों ने आने ही नहीं दिया है। अच्छा। रानीगंज तक आए थे, वहीं से वापस हो गए, यहाँ नहीं आए। भैया जी क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। अच्छा, ये रास्ता जो बाधित पड़ा हुआ है तो ये किस कारण से पड़ा हुआ है, रुका हुआ? ये इस कारण पड़ा हुआ है क्योंकि ये जो जानकी नगर के लोग हैं और कुछ इस नाले के साइड में जिन लोगों का खेत है उन लोगों ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, बोला हमारा खेत कट जाएगा, इसीलिए इस नाले के ऊपर रोक लगा दी। किन किन लोगों का खेत है? यहाँ पे महेश कोटेदार का एक खेत है साइड में, और इधर इसका क्या नाम है, जवाद का खेत। अच्छा, ये जो खेत दिख रहे हैं ये तो रोड के किनारे हैं और ये रोड सार्वजनिक है, तो इन खेत से क्या मतलब है रोड का कि रोड को रोक रहे हैं? उन लोगों का कहना है कि ये नाला अगर बनेगा तो हमारा खेत कट जाएगा। अच्छा, ये कहना। तो वो तो रोड के करीब रह रहे हैं, आप लोगों को तो बाढ़ में बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता होगा। बाढ़ में हम लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि इधर से जब बाढ़ का पानी आता है तो हमारे इधर बहुत सारे गांव हैं जो सभी गांवों में बाढ़ का पानी भर जाता है, सभी के घरों में काफ़ी पानी भर जाता है। अगर ये नाला नहीं बनेगा तो इधर सभी गाँवों में सभी के घरों में पानी भर जाएगा, जिससे लोगों के बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। अगर ये नाला बनता है तो ये इस नाले से पानी होकर घाघी में जाकर सीधा निकल जाता है उन गाँव में। इस नाले से पानी निकलने वाला जो है उन गाँवों में प्रवेश नहीं करता है। उन लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया है वो सब झूठ है। अच्छा, सुनने को मिला है कि उन लोगों ने जो है स्टे भी ले लिया है, तो इस स्टे पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, अगर उन लोगों को कोई इधर की जानकारी गलत लगती है तो लोग यहाँ पे आके इस तरफ की, यानी जो बताया गया है कि इधर के जो पानी नहीं आता उसकी जांच करें कि इधर किन किन गाँवों में पानी भरता है या नहीं भरता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग आएँ यहाँ पे उपस्थित होकर इधर की जानकारी लें। अच्छा, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो तो बहुत सोशल मीडिया पे इधर उधर जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल करते रहते हैं कि निरीक्षण करने भला जगह गए हैं, तो क्या यहाँ विधायक जी आए थे तो आप लोगों को कोई आश्वासन दिए हैं? हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है, वो यहाँ पे आए थे और देखकर वापस चले गए थे। तो क्या इस बार विधायक जी को यहाँ से कुछ फायदा होने वाला है या नुकसान? यहाँ पे हमें लग रहा है इधर नुकसान ही होगा विधायक जी को। तो आप लोग विधायक जी के पास गए थे, ज्ञापन वापन दिए हैं? सभी को डीएम एसडीएम हाई कोर्ट तक बात पहुंच गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो आइए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है? पैतरमादीन चौहान। अच्छा, ये इधर कौन सा गांव पड़ता है? ये हुलासीपुरा। और इधर सुरजीपुरा है। ये बीच में गड्ढा खुदा हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का निर्माण हो रहा था? यहाँ पुल का निर्माण हो रहा था। पहले से जो है पुलिया पड़ी थी ढोले, उसके बाद में जो है बहुत एप्लीकेशन दिया गया सरकार को, तो ये पुल पास होकर के आया। हाँ। और जब पुल पास होकर के आया तो गड्ढा खुदवा दिया ठेकेदारों ने, और जई साहब यहाँ आए थे। हाँ। गड्ढा खुदने के बाद कुछ बड़े आदमियों ने जो है वो जो है जा करके और विधायक से अपना संपर्क किया, रुकवा दिया कि ये जो है पुल नहीं बनना चाहिए, ये पुल बनने लायक नहीं है, इसको ना बनाया जाए। तो इसीलिए जो है विधायक हम लोगों को बलगलाते रहे कि आज 10 तारीख का सामान गिरता है, 12 तारीख को गिरता है, यही कहते कहते उस पार्टी को कोर्ट में भेज दिया। अच्छा, कोर्ट में भेज दिया, जबकि भैया उधर जितने गाँव दिखाए गए हैं उधर पार्टी जो भी गांव लिख करके दिया है कोर्ट में, वो सारे गांव ऊंचे पे हैं, कभी उस गांव में पानी नहीं जाता है।
तो ये गड्ढा जो खुदा पड़ा है कम से कम 20-15 फीट की गहराई में पड़ा हुआ है। अभी लगभग महीने 2 महीने के अंदर में बाढ़ आने वाली है। यदि यहाँ पे पुलिया निर्माण नहीं होता है तो अगर कोई यहाँ पे घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार विधायक जी होंगे और जो है महेश कोटेदार होंगे इसके जिम्मेदार। तो जैसे इधर 15 से 20 हजार आबादी निवास कर रही है, तो 15 से 20 हजार आबादी को ना देखते हुए विधायक जी ऐसा क्या प्रतीत कर रहे हैं कि जो रोड के नज़दीक रह रहे हैं, ऑन रोड के नज़दीक रह रहे हैं, उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं? विधायक जी हर गांव में अकेले जाकर के घर घर में टहले हैं, पूरा क्षेत्र उनकी जानकारी में है। उसके बावजूद बड़े आदमियों के दबाव में ये ऐसा कर रहे हैं, इस पुल का रोका जा रहा है। दबाव नहीं कर दो, पैसा ले ली विधायक, ऐसे बताओ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कोई भी रोड और कोई भी पुलिया निर्माण या पुल निर्माण किसी कारणवश कार्य उसका रुकना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, रुका पड़ा हुआ है। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो है हमारा पुल बने, ताकि हम 20,000 आबादी का जो है नुकसान न पहुँचे। कोई दुर्घटना यदि होती है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इस पुल ना बना तो डूब। तो हमारे साथ में मौजूद हैं प्रसेनजीत सिंह उर्फ मन्नू भैया। हम इनसे सीधा जानना चाहेंगे पुलिया निर्माण को लेकर कि यहाँ पे आज ग्रामीण भी एकत्रित हैं और आप भी आए हुए हैं। तो सुरजीपुरवा और हुलासीपुरवा के बीच में एक पुलिया निर्माण कार्य बाधित पड़ा हुआ है, जिसमें कम से कम 15 से 20 फीट गहराई का गड्ढा पड़ा हुआ है। अभी आगामी 1 से 2 महीने में बाढ़ आने वाली है, तो अगर बाढ़ आ जाती है, एम्बुलेंस सेवाएं और जो है ग्रामीणों का आना जाना, छात्रों का आना जाना बाधित हो जाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत आइए बात करते हैं। देखिए, सीधे जो हमारा शासन प्रशासन है उसके नाकामयाबी का आप एक मोमेंटो कह सकते हो, एक संकेत है। वो दिखा रहा है कितना काम यहाँ पे हो रहा है, कितना विकास का काम यहाँ पे हो रहा है। पहले तो आप समझ रहे हो, ये सुरजीपुरवा से एक यहाँ पे नदी की शाखा जाती है, पानी वहाँ से जाता है शारदा नदी से जी, और वो बरसात के बाद वो पानी नाले से निकल जाता था जी। तो भौगोलिक स्थिति ऐसे समझिए कि अगर कल की डेट में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ लगभग हर साल बाढ़ आती है। ये जो हमारा समुद्र तल है उससे थोड़ा सा नीचे है, खल्ले की ज़मीन है ये। तो उस समय आपने बोर भी बनाए हैं कि आप पुल बनाओगे, उसके बाद आप पुल रोक देते हो, और वो जो मिट्टी है वो उस जो नाले का मार्ग है उसको भी बाधित कर चुका है, जहाँ से बाढ़ का पानी निकलता था। तो आप उम्मीद करिए जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा होगा अगर बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे सामान्य रूप की स्थिति ये है कि जब ये नाला होता है तब भी ग्रामीणों से आप पता कर सकते हैं 3 से 4 से 5 फीट पानी यहाँ पे आ जाता है जी। अब अगर पानी वो भी आप रोक दोगे तो यहाँ पे 10-10 फीट पानी आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे शासन ने क्या सुविधाएं या क्या मेजर्स ले रखे हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स ले रखे हैं, क्या सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रखे हैं, इसको आप सोचें। बट मैं तो ये मानता हूँ कि ये सीधा जो हमारे अधिकारी गण हैं, जो हमारा शासन प्रकार है, जो यहाँ का लोकल नेतृत्व है, उसकी नाकामयाबी है, उसकी कमी है। मुझे इसके बारे में आज से 4-5 दिन पहले ही मालूम हुआ है, और मैं आके फिर इसको देखा। फिर मैंने आप लोगों से बोला कि आप इस खबर को समाचार में चलाइए, जिससे लोगों को कुछ मालूम पड़े। देखिए, यहाँ के हिसाब से इस पर स्टे लिया गया है। अब बड़ी असमंजस की बात यह है कि स्टे आप किसी सरकारी पुल के निर्माण पर कैसे ले सकते हो? वो तो सड़क पहले भी थी, और ये कि जो कि ये सिंपल एक इकलौता मुख्य मार्ग है जो इस गांव को जोड़ता है। कल की डेट में मेरा बस ये प्रश्न है कि अगर किसी की जान माल की नुकसान होता है, क्षति होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसा कि पिछले वर्ष ये बाढ़ आई थी तो उसमें एक गर्भवती महिला को ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उस गर्भवती महिला को गोदी में उठा करके नाव पे बैठा करके ले जाया गया था हॉस्पिटल तक। तो वही स्थिति बाढ़ आने के बाद यहाँ भी बनने वाली है। तो इस पर शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनसे बस निवेदन है, अनुरोध है कि बरसात बहुत नज़दीक है, और यहाँ पे मैं किसी राजनीतिक परिवेश को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि ग्रामीण हैं, मैं भी यहाँ का ही रहने वाला हूँ, तो मेरे उनसे बस अनुरोध ये है कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ इंतजाम कराए जाएँ। अगर पुल नहीं बना सकते हैं तो जैसी अवस्था पहले थी कम से कम उस अवस्था में ही कर दें। यहाँ तो हम बनाने चले थे और बिगाड़ दिया। पहले 5 फीट पानी था, अब 10 फीट हो जाएगा। तो क्या ये शासन प्रशासन ने जानबूझ के किया कि लोग मरे? अभी कुछ लोगों के मवेशी हैं, लोगों की जान है। स्कूल खुल जाएंगे जुलाई से, कोई आदमी बीमार हो, कोई गर्भवती महिला हो, जैसे आप बता रहे थे, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी जो है कुछ दिन पहले की बात है, एक छोटी सी नन्ही छात्रा डीएम साहब से गुहार लगाई थी कि कीचड़ वाले रास्ते को स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रही है, तो डीएम साहब वहां जाके खुद निरीक्षण किए थे। लेकिन यहाँ पे तो 15 से 20 फीट का गड्ढा बना हुआ है और डीएम साहब के पास ग्रामीण ज्ञापन भी दे के आए हैं। तो डीएम साहब की क्या नज़र यहाँ पे क्यों नहीं पड़ी? ऐसा क्या कारण? शायद उनके लिए ये, या उनको जिन्होंने उनको बताया होगा उसके हिसाब से उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनके लिए यहाँ पे रहने वाली 15-20 हज़ार जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ। ना यहाँ के लोगों के बारे में वो लोग कुछ सोच रहे हैं। मेरे इंटरव्यू के बाद, अब मैं गलत हूँ या सही हूँ, आपके इस इंटरव्यू के बाद मैं इस बात का कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। हम बस ये चाहते हैं हम ग्रामीण लोग आएँ और अपना काम कर दें। अभी जो है यहाँ पे गड्ढा जो पड़ा हुआ है, अगर यदि किसी कारणवश कोई क्षति पहुँचती है या कोई दुर्घटना होती है तो हमारे जो है ज्ञापन भी दिए गए हैं, उस पर कोई तो हम जो है, लेकिन देखिए ये सोल्यूशन नहीं है। बिना किसी इस चीज़ को हम नाटकीय नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा सिंपल एक अनुरोध है कि यथास्थिति में ये कर दिया जाए। पुल जैसा था, अगर नहीं बना सकते तो किसी चीज़ को बिगाड़ने का हक नहीं है। और अगर स्टे लिया गया है वो तो उसके जो किसान होगा उसके अपने रकबे की ज़मीन पे होगा ना, खती की ज़मीन पे होगा ना। कुछ सरकारी ज़मीन पे भी स्टे होता है क्या? नाला पहले भी था, नाला अभी भी होगा। अब कुछ किसी ने बताया कि इसलिए बोला गया, अधिकारियों ने आके ये बोला कि आगे के गांव डूब जाएंगे। मतलब ये है कि आगे के गांव ना डूबे, यहाँ के गांव डूब जाएं। तो यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया, जैसा कि विधायक आप बात कर रहे हो कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसके हम यहाँ पे बाढ़ नहीं होने देंगे। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है बाढ़ आएगी ही आएगी। हल्की सी बारिश होती है, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, लोग मरेंगे ही मरेंगे। आप लिखवा के रख लो आज की डेट। या तो कोई आदमी 15 किलोमीटर दूर से आओ, तो पीछे का रास्ता आपको बताऊं मैं, वो भी बाढ़ में बंद हुआ था। मतलब ये टापू की तरह हो, शारदा नदी है, इधर बंद, लोग जाएंगे कहाँ? जो हमारा ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ के लोकल लोगों का, इस गांव का, सूजीपुरवा का, इस पे भी थोड़ा ध्यान दें और जल्दी से जल्दी यहाँ का कार्य करें। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या संदेश देना चाहेंगे इस रास्ते के बारे में? मुख्यमंत्री जी से हम ये बोलना चाहेंगे, यहाँ पर रहने वाले गांव वाले भी आपके ही लोग हैं। ये भी सब उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। इनको भी जीने का उतना ही हक है जहाँ जितना कि बाहर के लोगों को है जी। तो और जो मूलभूत समस्याएं हैं ना आदमी की आज की डेट में, कि मतलब वो अपने गाँव में आ जाए, चला जाए, कम से कम ये तो ठीक कर दिया जाए। मतलब मुझे लगता है या तो उनके संज्ञान में ये बात लाई नहीं गई है, तो उस बात को लेते हुए अपने संज्ञान में और जल्दी से जल्दी हो सके तो इस पर कुछ काम करवा दें। और बस बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोगों का भला होगा और हम लोगों को क्या चाहिए, हमारे आपके बीच के लोग हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। हमारे साथ आप देख रहे थे कि प्रसेनजीत सिंह उर्फ मन्नू भैया मौजूद थे और पीछे ग्रामीण भी उपस्थित रहे। तो यहाँ पे पुलिया कार्य को लेकर जो है जो बाधित कार्य पड़ा हुआ है, तो उससे जो है ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है। हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए थे और जो है वो यहाँ पे मौजूद उपस्थित होके जो है रिपोर्टिंग कार्य करने का जो है कार्य किया है। और हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पुलिया कार्य को निरीक्षण करवाया जाए। और यदि पुलिया कार्य निर्माण जो है पूर्ण रूप से समय से नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। और यदि नहीं किया जा सकता है तो जैसा था वैसा बना के दिया जा सकता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से सटीक और निष्पक्ष खबरें आपके समक्ष पेश करते रहें। और आप देख रहे थे इंडिया की न्यूज़ आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।